अगर आप पितृ दोष से परेशान हैं, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे पितृ दोष से मुक्ति मिले, उसके लिए क्या विशेष प्रयोग आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन कर सकते हैं, आपको बताएंगे। इसके साथ ही वैशाख मास की अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्या ऐसे विशेष प्रयोग हैं जो आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन करके अपने जीवन से संघर्ष को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। वैशाख मास की अमावस्या कब है, वैशाख मास की अमावस्या को क्यों विशेष माना जाता है और वैशाख मास की अमावस्या के दिन आप क्या विशेष प्रयोग करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए, धार्मिक दृष्टि से वैशाख मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने अमावस्या तिथि आती है और जो वैशाख महीने में अमावस्या तिथि आती है उसे वैशाख मास की अमावस्या तिथि कहा जाता है। कोई भी अमावस्या तिथि हो, उस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से और विशेष पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास अभी चल रहा है, तो वैशाख मास की अमावस्या के दिन आप विशेष प्रयोग करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कब है वैशाख मास की अमावस्या? तो देखिए, इस साल अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से और ये 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। क्योंकि हम उदया तिथि के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं, इसलिए वैशाख मास की जो अमावस्या है 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो 27 अप्रैल को इस साल वैशाख मास की अमावस्या है। आप क्या करें, इस दिन क्या विशेष प्रयोग करें ताकि आपको वैशाख मास की अमावस्या का विशेष फल प्राप्त हो। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो लोग पितृ दोष से परेशान हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं, वो लोग वैशाख मास की अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग कर सकते हैं। वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। वैशाख मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करके गरीबों को भोजन दान, वस्त्र दान करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये पुण्य फल आप 27 अप्रैल को प्राप्त कर सकते हैं। 12 अमावस्याएं टोटल एक साल में आती हैं, यानी हर महीने एक अमावस्या आती है। तो महीने में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप विशेष दान पुण्य करके आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त जो पूजन करना है, दान करना है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना करना है, पितृ दोष से मुक्ति के लिए जो प्रार्थना करना है, वो आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन अवश्य कर सकते हैं। तो आप क्या करें जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हों? वैशाख मास की अमावस्या के दिन पितृ दोष से शांति के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लें किसी पवित्र नदी में और किसी पंडित जी की सहायता से पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण करने के बाद पंडित जी को भोजन दान कराएं, कुछ दक्षिणा दें और रात के समय, वैशाख मास की अमावस्या की रात के समय दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। पितरों को याद करें, जब तर्पण करेंगे तब याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम आपके निमित्त ये तर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कृपया स्वीकार करें और हमसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना अपने पूर्वजों को याद करके अवश्य करें।
और शाम के समय शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक अवश्य जला दें। इतना उपाय आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन करिए और हर महीने जो अमावस्या आती है उस दिन करते रहिए, तो पितृ दोष परेशान नहीं करेगा, पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत होती है तो आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप गरीबों को भोजन दान करें। कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें। आप अपने घर में भोजन तैयार करिए और वैशाख मास की अमावस्या के दिन और बाकी अमावस्याओं के दिन भी 3 गरीबों को भोजन दान करें। ये उपाय करना शुरू करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से घर में जो कलह कलेश होती है वो कलह कलेश समाप्त होने लगेगी और आपके घर में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। तो अपने घर में सुख शांति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति के लिए हमने आपको जो उपाय बताया वो उपाय करिएगा। आप ये उपाय जब आप हर अमावस्या के दिन करते जाएंगे, आप देखेंगे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके घर की कलह कलेश भी दूर हो जाएगी। तो वैशाख मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप सुबह सुबह अवश्य स्नान कर लें और यथासंभव भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एक सरल मंत्र आपको बता देते हैं जो हर कोई जाप कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, बहुत सरल मंत्र है। तो इस मंत्र का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। आप देखेंगे आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, मन में धैर्य बढ़ेगा और मन शांत रहेगा और आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, सुख बढ़ता चला जाएगा। मंत्र में इतनी शक्ति है। तो आप अमावस्या के दिन इस मंत्र का अवश्य जाप करिएगा और जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान करें। तो आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन ये उपाय कर लीजिएगा, मंत्र जाप का और भोजन दान का, और जो बाकी अमावस्याएँ आती हैं उस दिन भी ये उपाय करते रहिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी, संघर्ष घटेंगे और उन्नति होती चली जाएगी। तो ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी वैशाख मास की अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके अपने जीवन में शुभता को बढ़ा सकें। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें ताकि महत्वपूर्ण उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।